एक गरीब गांव में रानी नाम की सीधी साधी लड़की रहती थी। वो रोज नदी किनारे फूल चुनकर घर चलाती थी। एक दिन उसे रेत में दबी हुई चमकती पायल दिखाई दी। वो उसे उठाने ही वाली थी कि तभी उसकी घमंडी सौतेली बहन उसे धक्का देकर पायल छीन लेती है। रानी चुपचाप गिरकर उठती है और पास में पड़ी एक साधारण मिट्टी की माला उठा लेती है। घर पहुंचते ही सौतेली बहन पायल पहनती है और अचानक उसका चेहरा चांद जैसा चमकने लगता है। वो खुशी से चिल्लाती है, अब मैं सबसे सुंदर हूँ। वो बार बार पायल हिलाने लगती है। हर बार पायल हिलाने पर नए कपड़े, गहने और धन उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। उसका लालच बढ़ता ही जाता है। दूसरी ओर रानी मिट्टी की माला पहनती है। तभी उसमें हल्की रोशनी चमकती है। एक मीठी आवाज आती है, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं कर्मों में होती है। रानी की आंखें नम हो जाती हैं और वो लोगों की मदद करने निकल पड़ती है। वो भूखों को खाना खिलाती है, गरीब बच्चों को कपड़े देती है, बीमारों की सेवा करती है और दुखी लोगों को हंसाती है। पूरी गांव में खुशियां फैल जाती हैं। सब लोग रानी को दिल से दुआ देने लगते हैं। दूसरी तरफ सौतेली बहन और सुंदर बनने के लिए बार बार पायल हिलाती है। अचानक उसके हाथ सख्त होने लगती हैं। उसका चेहरा डरावना हो जाता है और देखते ही देखते वो पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उसके सारी गहने, कपड़े और महल राख बनकर उड़ जाती हैं। वो रोती रह जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रानी उसके पास आती है और आंखों में आंसू लेकर उसे माफ कर देती है, क्योंकि रानी जानती थी कि असली सुंदरता दया और माफी में होती है। तभी मिट्टी की माला चमकती है और सौतेली बहन फिर से इंसान बन जाती है। वो रोकर रानी से माफी मांगती है। उस दिन से दोनों प्यार से रहने लगती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। अब कमेंट में लिखो जय भोलेनाथ।